बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस रिव्यू के अंदर दो फ्रेग्रेंसेस को रिव्यू करेंगे और उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। लेकिन ब्रांड दोनों का एक ही है और ब्रांड का नाम है कॉस्ट्यूम नेशनल। ठीक है। इस ब्रांड की ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस तो मैंने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन ये दो फ्रेग्रेंसेस मैंने इस्तेमाल की, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक है उनमें से कॉस्ट्यूम नेशनल का सेंट ओदे परफ्यूम और दूसरा है कॉस्ट्यूम नेशनल का सेंट इंटेंस ओदे परफ्यूम। मैं आप लोगों को इन दोनों की बॉटल्स पहले दिखाता हूँ। ये पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये है जी कॉस्ट्यूम नेशनल सेंट। ये आप देख सकते हैं, इसकी बहुत ही डिफरेंट, यूनिक सी, अनयूजुअल सी बॉटल है। इस तरह इसके नीचे से इसकी शेप है और ये अंदर की तरफ है, यहाँ से ये इसका कर्व है बाहर की तरफ और डिफरेंट सी बॉटल है इसकी क्योंकि ये टेस्टर बॉटल है तो इसकी वजह से इसके ऊपर ये मैंने ब्रेकर सा लगाया हुआ है। अदरवाइज बिल्कुल जिस तरह इसका स्प्रे है इसी तरह का ब्लैक कलर का कैप इसके ऊपर छोटा सा लगता है, बिल्कुल छोटा सा। वो इस तरह लगता है जिस तरह स्प्रे ही है, लेकिन वो प्रॉपर उतरता है। ये टेस्टर मुझे वकास अहमद से मिल रहे थे, अच्छी प्राइस में मिल रहे थे तो मैंने ले लिए, पार्शल भी थे। बहरहाल अगर आप बात करते हैं इसकी कमर्शियल की, तो ये आपको 25,000 रुपए के लगभग कमर्शियल बॉटल मिलती है। लेकिन अगर आपको इसका टेस्टर ट्राई, आपको इसका वो ट्राई करना है इसकी खुशबू को, तो आप वकास अहमद से इसकी फुल बॉटल टेस्टर भी ले सकते हैं, फुल बॉटल भी ले सकते हैं और इसका डीकेंट भी ले सकते हैं। ठीक है। मैं पहले आप लोगों को बॉटल दिखाता हूं। ये कॉस्ट्यूम नेशनल का सेंट है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है इसकी। और ये बस इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये ब्लैक कलर की बॉटल है सेंट इंटेंस की और ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है। ठीक है। बाकी बॉटल की शेप वही इस तरह की है, बिल्कुल सेम इस तरह की। और इसके ऊपर भी कैप जो होता है वो बिल्कुल इसके स्प्रेयर की तरह का होता है, जो कि उतर जाता है। बड़ा छोटा बारीक से होते हैं दोनों का। तो ये इन दोनों को एक में इंक्लूड करने का मकसद ये था कि दोनों की खुशबू मुझे तकरीबन थोड़ी थोड़ी सेम लगी, बट हेयर एंड देयर थोड़े से डिफरेंसेस हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, सबसे पहली बात तो यह कि ये लीनियर सी फ्रेग्रेंस मुझे लगी, लेकिन मुझे इसकी दो तीन क्वालिटीज लगी। मुझे पहले जब मैंने ये खरीदी तो मुझे लगा यार 25-25 हजार रुपए की एक्सपेंसिव है ये फ्रेग्रेंसेस। लेकिन जब मैंने इनको इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, प्राइस जस्टिफाइड है। और उसकी सबसे पहली रीजन कि ये जो आजकल पैटर्न चल रहा है ना फ्रेग्रेंसेस का, टोंका बीन्स फ्रेग्रेंस बेस्ड फ्रेग्रेंस होगी। हर फ्रेग्रेंस में टोंका बीन आ रहा है, हर फ्रेग्रेंस में या तो वनीला आ रहा है या हर फ्रेग्रेंस सिट्रसी आ रही है। दैट्स इट। कोई डिफरेंट क्रिएटिव आर्टिस्टिक काम नहीं हो रहा। लेकिन इन फ्रेग्रेंसेस में आर्टिस्टिक काम मुझे मिला और उसकी रीजन ये है कि ये 2002 की लॉन्च है दोनों। ये भी 2002 की लॉन्च है और ये भी 2002 की लॉन्च है और इसी वजह से इनका काम थोड़ा सा क्रिएटिव लगा मुझे। मैं पहले आप लोगों को ना खुशबू डिफाइन करता हूं इसकी कॉस्ट्यूम नेशनल सेंट की। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसकी खुशबू वैसे रही लीनियर, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसमें बताता हूँ कि किस तरह। कोको कोला बॉटल आप लोगों को पता होगी। कोको कोला के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें, उसके अंदर आप थोड़ा सा खट्टा सा एक चूरन, या आप कह सकते हैं कि चाट मसाला टाइप, चाट मसाला अगर आप उसके अंदर ऐड करें। दोबारा बताता हूँ, कोको कोला, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट, उसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला और उसके साथ थोड़ी सी विक्स। विक्स कौन सी? वो जो अमूमन हम लोगों को जुकाम होता है तो हम चेस्ट पे विक्स लगाते हैं या नाक के करीब करीब कहीं विक्स लगाते हैं, तो उसकी, लेकिन उसकी खुशबू बहुत टोन्ड डाउन, 20% आप कह लें उसकी खुशबू। ठीक है, दैट्स इट, 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी उसमें कोको कोला प्लस सॉल्ट प्लस जो एक आप कह लें कि एक खट्टे से चूरन की, या आप चाट मसाले की खुशबू कह सकते हैं, ये खुशबू इसकी रही और ये इसी तरह लीनियर रही और फिर ये चलती रही। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब इसकी खुशबू के साथ अगर मैं इसकी खुशबू ऐड करूं तो दिस प्लस एप्पल, एक कच्चा खट्टा ग्रीन एप्पल, एंड दैट्स इट। लेकिन इसका थोड़ा सा शिफ्ट आया बीच में, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टार्ट में इसकी खुशबू बिल्कुल इस तरह की थी, प्लस द ग्रीन एप्पल, और एंड पे कहीं जाकर एक आप कह लें कि उसको जिस तरह लकड़ी का बुरादा होता है, हमारे घर में कभी लकड़ी का काम हो रहा हो तो वुड कटर जब उस लकड़ी को काटता है तो एक पाउडर सा बचता है जिसको मतलब लकड़ी का बुरादा कहते हैं। उस बुरादे को कभी आप उठा के खुशबू करें तो वो वार्म सा वुडी सी खुशबू होती है उसके अंदर। तो उस तरह की खुशबू बस इसके एंड में आ जाती है। बाकी खुशबू इसकी भी तकरीबन इस तरह की ही रहती है। तो हेयर एंड देयर डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल हैं।
आप ये नहीं कह सकते कि इसकी खुशबू डिफरेंट है और इसकी खुशबू डिफरेंट है, मतलब सेम है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। जिस एक दिन आप अगर ये लगाएंगे तो अगले दिन अगर आप ये लगाएंगे तो आपको डिफरेंसेस खुद ब खुद फील होंगे, और साइड बाय साइड लगाने से भी आपको डिफरेंसेस फील होंगे। सिमिलैरिटीज भी हैं, बिल्कुल है, ठीक है। ये तो हो गई इन दोनों की खुशबू। इसकी भी खुशबू बता दी और इसकी भी खुशबू बता दी। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, ये सब इन पे इक्वली इंप्लीमेंट होता है। एज की बात करें, एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस है। मैं तो कहता हूं कि हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, इसमें एज रिस्ट्रिक्शन मैं कोई भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। जेंडर की बात करें तो मुझे ये प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस लगी, मुझे फेमिनिन साइड पे ये लीन करती हुई नजर ही नहीं आई, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, दोनों की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मुझे 10+ आवर्स इजीली मिली। 10+ आवर्स, ये इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंसेस हैं। बल्कि एक दफा तो मैंने ये वाली फ्रेग्रेंस लगाई तो इसकी नेक्स्ट डे भी मुझे अपनी शर्ट से खुशबू आ रही थी। तो लॉन्जिविटी का ऐसे जिस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 2 घंटे 2.5 घंटे दोनों इजीली प्रोजेक्ट कर लेती हैं, इजीली। बल्कि मैं समझता हूँ कि ज्यादा 3-3.5 घंटे आराम से प्रोजेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें फॉर मी दोनों ऑल सीजन फ्रेग्रेंसेस हैं, दोनों ऑल सीजन फ्रेग्रेंसेस हैं। आप समर में भी इक्वली लगा सकते हैं, फॉल एंड विंटर में भी इक्वली लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं लगाऊंगा वेदर की इन दोनों के ऊपर। और अगर हम ओकेजन की बात करें, बआसानी ऑफिस लगा के जा सकते हैं, शाम को लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, सिवाय जिम के। जिम के अंदर मेरा नहीं ख्याल इस तरह की जो फ्रेग्रेंसेस है ना, वो थोड़ा सा आपको सूट करेंगी, आई डोंट थिंक सो। अदरवाइज आप इनको हर जगह पर लगा कर जा सकते हैं, ठीक है। हर एस्पेक्ट हमने दोनों का कवर कर लिया, छोटा सा थोड़े से टाइम के अंदर हमने दोनों फ्रेग्रेंसेस को कवर कर लिया। तो ये था जी आज के हमारे कॉस्ट्यूम नेशनल का सेंट और कॉस्ट्यूम नेशनल का सेंट इंटेंस। थैंक यू सो मच।